हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का मैथ रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम लोग सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के होने वाले एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। 1.5 से 2 महीने अब बचा है एग्ज़ाम, तो हम लोग रिवीजन में क्या करेंगे, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे हर एक चैप्टर का, उसके बाद क्वेश्चन के बेस पे हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले पॉलिनोमियल में बात आता है बेसिक कॉन्सेप्ट की। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ऐसे स्टेप वाइज हम लोग हर एक चीज़ को सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब अगर कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बारे में पता होना चाहिए ना, ये टॉपिक कहाँ से आया है, क्या है। तो अगर हम लोग पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ सम मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट आ रहा है, तो वेरिएबल और कांस्टेंट का मीनिंग क्या हो जाएगा, जो हम लोग एक्स वाई जेड का फॉर्म लिखते हैं, एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और 1 2 3 4 5 ये लिखते हैं, इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, इसको वेरिएबल इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, इसको ज़रा समझ लेते हैं। अगर हम लोग सपोज करो x इक्वल टू एक ब्लैक बॉक्स बना दें, तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 etc, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। बट अगर यहीं पे हम लोग 5 अगर है, तो अगर कोई भी दो चीज़ आपस में इक्वल कब होगी, जब दोनों इक्वल होंगे। तो इक्वल कब होंगे, जब LHS बराबर RHS हो, दैट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हो। तो अगर यहाँ पे 5 है तो क्या यहाँ 4 हो सकता है, नो, कभी नहीं हो सकता है। 6 हो सकता है, नहीं हो सकता है। यहाँ ओनली एंड ओनली क्या होगा, 5 होगा। तो वेरिएबल का मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, बट फॉर एनी कंडीशन अगर हम लोग 5 लिख रहे हैं तो 5 ही लिखेंगे। हर जगह कोई भी इक्वेशन होगा उसको हम लोग 5 का 5 ही रखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि जिसकी वैल्यू फिक्स्ड हो उसको वेरिएबल नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। जिसकी वैल्यू फिक्स्ड ना हो उसको हम लोग वेरिएबल बोलेंगे। तो यही x और y का रिलेशन जब हम लोग आपस में लेके चलते हैं, तो यही जो x और y का रिलेशन होता है, इसको अगर हम लोग कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ अटैच्ड कर दें तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। जैसे सपोज करो हमारे पास एक इक्वेशन है 4x + 5 = 0 या 3x + 5 = 0, तो यह क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है ना। ये किस तरीके का पॉलिनोमियल होगा ये सब नहीं जानना है हमको, हम सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, तो रिवीजन के बेस पे जानेंगे बस। जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे अच्छे से, पॉलिनोमियल को अच्छे से पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, तब उसमें सीखेंगे, ठीक। अभी इतना जानो कि एक इक्वेशन है और ये कैसा इक्वेशन है, एक पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, ठीक है ना। और इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलेंगे, अगर x की पावर 1 होगी तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। x की पावर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x की पावर 2 होगी तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे सिलेबस में जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे और क्यूबिक पढ़ेंगे। कहने का मतलब कि x की पावर 2 वाले के बारे में जानकारी लेंगे और x की पावर 3 वाले की जानकारी लेंगे। ओके, तो ये रहा बेसिक कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब पॉलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल। ओके, तो अब क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक का जो फॉर्मेट होता है एक्चुअली वो कुछ इस तरीके होता है, ax² + bx + c = 0। क्यूबिक का जो होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d = 0। ओके, अब यहाँ पे मैं अब ज़्यादा नहीं, देखो रिवीजन चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा मान के चल रहा हूँ मैं कि आता है तुमको, ठीक है ना, रिवीजन के बेस पे। बाकी कोई अभी पढ़ा है नहीं पढ़ा है टेंशन मत लेना, जब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो अपने आप सब क्लियर होता रहेगा, ठीक। अभी समझते रहो। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट होता है, ये क्यूबिक का फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। अब बात आती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। अगर हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की बात करें तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। सपोज करो आई हैव अ इक्वेशन x + 3 = 0। तो इफ़ वी ट्रांसफर द 3 from RHS side, then we get x = -3. If we put the value of x = -3 in equation first, then we get x + 3 = 0. Hence -3 + 3 = 0. 0 = 0. That means कि x की वो वैल्यू हमने ढूंढा जो इस इक्वेशन में रखने पे x पूरे इक्वेशन को क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब यहाँ पे x + 3 है, यहाँ पे 0 है, तो कोई भी दो चीज़ आपस में इक्वल कब होगा, जो LHS में लिखा होगा या RHS में लिखा हो। तो इसका मतलब यहाँ पे x की हमको वो वैल्यू रखनी है जो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर दे, इसलिए हमने x की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दी, -3। तो -3 and 3 वी विल गेट 0। तो 0 बराबर यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ओके,
अब क्योंकि ये इस पूरे इक्वेशन को x की वैल्यू 0 कर देता है, इसीलिए हम x इक्वल टू -3 को बोलेंगे जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इसी तरीके से अगर हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करेंगे, एक बात का ध्यान और रखना बच्चों, अगर जैसे सपोज करो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है, तो x की जो मैक्सिमम पावर होगी, x की जो मैक्सिमम पावर होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर उसमें x की पावर 2 है तो इसकी कितनी वैल्यू मिलेगी? 2 वैल्यू मिलेगी। 2 वैल्यू मिलने का मतलब क्या है? 2 जीरोस मिलेंगे। दैट मीन्स अगर मैं x इक्वल टू यहाँ पे चाहे पहली वैल्यू रख दूंगा चाहे दूसरी वैल्यू रख दूंगा, तो दोनों के दोनों वैल्यू इस पूरे इक्वेशन को क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। पूरे इक्वेशन को जीरो कर देता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब ये जीरोस होता है, आगे चल के इसको सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन बोल सकते हो, पॉलिनोमियल बोल सकते हो, या फिर इसी को क्या बोल सकते हो? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। तो चाहे रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो, सोल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो, या फिर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलो, ऑल आर सेम। ओके ओके, तो ये बात हो गई हमारी किसकी? जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल की। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो इसको क्लियर हो जाएगा अच्छे से, बस थोड़ा थोड़ा समझते जाओ, जीरोस क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये सब थोड़ा जानते जाओ बस। अब बात आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। ओके, इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात बोलें, ठीक है, अगर हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल की बात अगर हम लोग बोलें तो क्या होता है? देखो, जो हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ax प्लस बी इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1 है। तो जब x की मैक्सिमम पावर 1 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर। एक रोड जैसे सीधी जाइए है ना, एकदम सीधा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर गया है। तो ये कैसा इक्वेशन बनाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बनाएगा। अब इसका जो ग्राफ होता है ना बच्चों, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ठीक, जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे इसको और डिटेल्ड में जानेंगे अच्छे से। अभी के लिए जान जाओ बस इसका ग्राफ बनता कैसे है। अब बनता कैसे है इसको बाद में जानेंगे, यहाँ पे बस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ बनता कैसे और कहाँ से आया है ये ग्राफ, मतलब लीनियर का ऐसे ही क्यों बनता है, ये सब आगे चल के जानेंगे, ठीक है ना। तो सपोज करो कि कुछ इसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है, तो ये किसका इक्वेशन हो जाएगा? ax प्लस बी का। ओके, ये किसका हो जाएगा? ax प्लस बी का। ओके, अब हम आगे बात करते हैं, ये लीनियर की बात हो गई। ओके, अब हम दूसरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। एक मिनट। ओके, अब दूसरा हम लोग बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जनरल फार्मूला या जनरल अगर इक्वेशन की बात करोगे तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक, ये कुछ एक मिनट, जस्ट मिनट। ग्राफ की बात अगर हम लोग इसके करें तो कुछ है इस तरीके से बनेगा। ओके, अब एक बात कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की, ठीक है, बात कर लेते हैं हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है, जनरल इक्वेशन होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0। ओके, एंड द ग्राफ ऑफ गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल इज लाइक दिस, दिस एंड दिस, दिस, दिस। ओके, कुछ इस तरीके से, सपोज करो कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी? 1 होगी।
यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, जब क्यूबिक की बात करेंगे तो x की मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3 होगी। ओके, तो लीनियर का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, क्वाड्रेटिक का कुछ ऐसा बनता है, क्यूबिक का ऐसा बनता है। ठीक, अब ये तो हो गया ग्राफ। अगर अब हम लोग बात करें इसकी सिग्निफिकेंस की कि व्हाई वी स्टडी द ग्राफ्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना, अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग इसकी स्टडी क्यों करते हैं, इसका सिग्निफिकेंस जानना हो, महत्व जानना हो क्या होता है, तो महत्व बेटा ये होता है, यहाँ पे तुम एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे x को इसने एक बार काटा है। ओके, इस लाइन ने, इस ग्राफ ने x एक्सिस को कितनी बार काटा है, 1 बार काटा है। इसने x एक्सिस को कितनी बार काटा है, 2 बार कट किया है। इसने कितनी बार कट किया है, 3 टाइम्स। ओके, तो तुम एक चीज़ यहाँ पे देख रहे होगे कि x की पावर जितनी बार है वो उसको उतनी बार कट कर रहा है। x की पावर यहाँ 1 है तो x को इसने कितनी बार काटा, 1 बार काटा। x की पावर यहाँ 2 है तो x को इसने कितनी बार काटा, 2 बार काटा। x की पावर 3 है तो इसने x को कितनी बार काटा। तो ये जहाँ पे x एक्सिस को कट करते हैं इनके ग्राफ्स, वही तुम्हारे होते हैं जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर सोल्यूशन ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, या फिर रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब इसका मतलब ये क्या हुआ कि यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। कहने का मतलब इस x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो तुमको पूरे इक्वेशन की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। ओके, अगर ax² + bx + c = 0 का फॉर्मेट है, कहने का मतलब वी हैव 2 वैल्यूज ऑफ x, दिस एंड दिस। अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दें तो ओवरऑल इक्वेशन वी हैव इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक बार तुम इस वाले x को यहाँ पे रखो तब भी पूरा 0 कर देगा, इस वाले x को रखो तब भी ये पूरा 0 कर देगा। और या फिर ये कितनी बार कर देगा, 1 2 3, यहाँ पे 3 वैल्यूज मिलेंगे। मतलब x की यहाँ पे 3 वैल्यू ऐसी पॉसिबल वैल्यूज हैं, इसको यहाँ पे रख दोगे तो पूरे इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो बच्चों इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। जितने टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे ना, क्वेश्चन में हम लोग इसको देखेंगे। अभी सिर्फ ग्राफ के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो बस, एक्चुअली ये होता क्या है, ठीक है ना। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इतना हम लोग जान गए ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। सिग्निफिकेंस हमने इसका जाना, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जो क्वेश्चंस जब हम लोग कराएंगे तो उस पर जानेंगे, ठीक है ना। तो ये ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। अब हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग समझते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब हम लोग रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल जानेंगे, ठीक। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे, रिवीजन का एक बढ़िया सा नोट्स बनाओ, उसको लिखते चले जाओ। पेपर टाइम में बस उसको ऐसे पलट के देख लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल की जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशन क्या होता है। एक्चुअली जीरोस तो हम लोग समझ गए क्या होता है, थोड़ा सा कोफिशिएंट जान लेते हैं। सपोज करो आई हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। ओके, तो x के जस्ट बगल में x के साथ जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट लगा रहेगा उसी को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ द गिवन वेरिएबल। ओके, जैसे अगर मैं बोलूँ कि इसमें x का पावर बताओ, सॉरी x का कोफिशिएंट बताओ क्या होगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बोलोगे तो क्या हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ कोफिशिएंट ऑफ x देन क्या हो जाएगा, b। इफ वी आस्क कोफिशिएंट ऑफ x² देन इट इज a। तो जिस x का बोलेगा, जिस वेरिएबल का बोलेगा, हम उसको उसका कांस्टेंट लेना है। ओके, उसी कांस्टेंट को हम लोग उसी का क्या बोल देते हैं, कोफिशिएंट बोल देते हैं, ठीक। तो ये बात समझ में आई, कोफिशिएंट और कोफिशिएंट क्या होता है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो कोफिशिएंट जब समझ में आया, जीरोस समझ में आया, अब इसका हम लोग क्या देख लेते हैं, रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है ना। जो कोफिशिएंट और जीरोस का रिलेशन देखना है, बेसिकली हमको क्यूबिक और किसका देखना है, क्वाड्रेटिक का। ओके, सिर्फ क्वाड्रेटिक का देखेंगे, क्यूबिक का, यही तो हमारे सिलेबस में है, ठीक। तो अगर सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक की बात करें तो हम लोग सपोज करो इसको सॉल्व किया। ओके,
इसको मान लो सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका रूट्स हमको एक क्या मिला, एक अल्फ़ा मिल गया और एक क्या मिल गया, बीटा। जैसे कोई भी इक्वेशन सॉल्व किया, जैसे मान लो, समझ लो अच्छा इसको एक तरीके से, मान लो ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 है। जब इसको फैक्टराइज करोगे तो एक्स स्क्वायर, सब बताऊँगे कैसे होता है, अभी बस ऐसे समझते रहो बस। ये 3x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। हियर वी कॉमन x, देन वी गेट x प्लस 3, हियर वी कॉमन 2, देन x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इंटू x प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ बी इक्वल टू 0 दिस, देन वी गेट x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन वी गेट x इक्वल टू माइनस 3। अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 2। ओके, तो देखो x की हमको दो वैल्यू मिली, x इक्वल टू माइनस 3 मिली, x इक्वल टू माइनस 2 मिली। अगर मैं x इक्वल टू माइनस 3 इसको इक्वेशन में पुट कर दूंगा इस पॉलिनोमियल में, तो पूरा 0 हो जाएगा। या फिर x इक्वल टू माइनस 2 यहाँ रख दें, इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो यही तुम्हारे क्या होते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। बट हियर वी नो एनी आइडिया अबाउट ए बी सी, देन मैं मान लेता हूँ कि जैसे मैंने इसको सॉल्व किया ऐसे मैंने इसको भी सॉल्व किया है। इसी तरीके से इसके दो मतलब सॉल्यूशंस मिलेंगे, दो जीरोस मिलेंगे, एक अल्फा मिला एक बीटा। जैसे यहाँ पे एक -3 मिला, एक क्या मिला -2, तो मैं एक को अल्फा एक को बीटा बोल सकता हूँ। किसी को भी अल्फा बीटा बोल सकते हो, कोई डजन मैटर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सपोज करो मैंने इसको सॉल्व किया और मेरे को क्या मिल गया, अल्फ़ा और बीटा। ओके, अल्फ़ा और बीटा मिला, तो हम लोग एक पढ़ते हैं सम ऑफ जीरोस, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ओके, और अल्फ़ा इंटू बीटा जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, सी बाई ए। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, यही तुम्हारा दिखाता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड पॉलिनोमियल। ओके, सॉरी, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, गॉट इट, ठीक है। इसी तरीके से क्यूबिक का भी होता है, उसमें अल्फा बीटा गामा आ जाता है, 3 मान लेंगे तो वहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू देखोगे तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को कराएंगे, उस क्वेश्चन में हम लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको देखेंगे। ठीक, तो पॉलिनोमियल में इतना ढेर सारा चीज़ है, ठीक है ना, इतना चीज़ है। एक चीज़ और है, उसको भी हम समझ लेते हैं, आसानी है, कोई हवा नहीं है। छोटी छोटी क्लासों में पढ़ते हुए आए हैं हम लोग, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम। ओके, डिवीज़न एल्गोरिदम, ठीक है ना। ये थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। अब देखो डिवीज़न एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे सपोज करो 5 को मैं 20 से डिवाइड किया, 4 टाइम गया, 20 आया, कट गया। फिर उसके बाद मैंने 4 को 21 से डिवाइड किया, और कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, 20 आएगा, कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे तुम एक चीज़ देख रहे होगे कि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करके इतना ऐड कर दूँ तो मेरा यही आ जाता है। देखो 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 1 इक्वल टू 21। ओके, हियर वी मल्टीप्लाई 5 and 4 and the remainder, then we will get 5 multiplied by 4 plus 0 equal to 20। देखो 20, 21। तो कहने का मतलब ये क्या होता है, डिविडेंड होता है, ये क्या होता है, डिवाइजर होता है, ये क्या होता है, कोशेंट होता है। यहाँ पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। दैट मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई डिवाइजर एंड कोशेंट एंड ऐड द रिमाइंडर, दे वी विल गेट डिविडेंड। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीज़न एल्गोरिदम, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, रिमाइंडर थ्योरम। ओके, तो हमारे पॉलिनोमियल के केस में ये तो रहा मतलब नॉन पॉलिनोमियल का। अगर पॉलिनोमियल का केस बोलेंगे तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू ऑफ एक्स से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर ऑफ एक्स से, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी ऑफ एक्स से। ठीक है, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको कैपिटल आर लिख लेता हूँ, आर ऑफ एक्स लिख लेता हूँ। ओके, तो जो कैपिटल आर ऑफ एक्स होता है वो हो जाएगा पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स। ओके, यही तुम्हारा क्या हो जाता है, डिवीज़न एल्गोरिदम। ओके,
यहाँ ऊपर चाहे लिख लो, ये रिमाइंडर सॉल्व करने के बाद सपोज करो यहाँ आया तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डिविडेंड। ओके, इसको क्या लिख सकता हूँ, डिवाइज़र। इसको क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट। ओके, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोशेंट लिख सकता हूँ। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ओके, गॉट द पॉइंट। ये सब तो छोटी मोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो बस इसी का क्या है कि हम लोग पॉलिनोमियल पे क्वेश्चन करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम पे हम लोग ये सब नहीं देखेंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए ऐसा लिखा है, मेन हमारा इस पे आधारित रहेगा, ठीक है। तो ये इतना ढेर सारा कॉन्सेप्ट, ढेर सारा मटेरियल, ये थोड़ा सा छोटा छोटा बेसिक चीज़ें थे जो कि पॉलिनोमियल में आते हैं। अब इन पूरे कॉन्सेप्ट के आधार पे ही कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के थ्रू हम एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। मज़ा आया, समझ में आया, ठीक है ना। कोई बात नहीं, समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तब भी ठीक है। अब क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे ना तब मज़ा आएगा, देखना इसका क्या रहस्य है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।